देखिए, आज जंगी थोपन प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाइडल पावर प्रोजेक्ट अलॉट करने का निर्णय ब्रेकल कंपनी को लिया था, उस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जिसमें पहले हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए ब्रेकल कंपनी ने किया है। उस मामले में हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में जो इसको माननीय पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये सारा कॉन्ट्रैक्ट एक फ्रॉड के माध्यम से हासिल किया गया है। ना तो ब्रेकल का कोई कंजोर्शियम था, ना ब्रेकल का कोई ऐसा फाइनेंशियल पावर थी जिसके आधार पर ब्रेकल इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सकता था। उसके पश्चात ब्रेकल का वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया और उनको जो अलॉटमेंट थी वो कैंसिल हुई। उस कैंसिलेशन के खिलाफ रिट याचिका भी हुई और वो सारा कुछ रद्द हो गया। उसके पश्चात रिलायंस को ये प्रोजेक्ट देने की बात हुई, लेकिन रिलायंस भी बैकआउट कर गया और जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में ये रिलायंस ने डाली थी वो याचिका भी रद्द हो गई या उन्होंने वापस ले ली। परंतु एक नया मोड़ इस मामले में तब आया जब अडानी पावर लिमिटेड एक कंपनी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आई और उन्होंने 280 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम ब्याज सहित क्लेम किया। उन्होंने कहा कि ये पैसा हमने दिया था और वो पैसा हमें वापस किया जाए। ये मामला जब प्रदेश सरकार ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अडानी पावर से प्रदेश सरकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अडानी पावर से प्रदेश सरकार ने कभी किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो अडानी पावर को प्रदेश सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। उस रिजेक्शन के बाद अडानी पावर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आया और माननीय सिंगल जज ने, एकल न्यायाधीश ने, एकल पीठ ने अडानी पावर की याचिका को उसके हक में कर दिया और कहा कि प्रदेश सरकार बिना ब्याज के 280 करोड़ रुपया वापस करे और अगर ये पैसा 3 महीने में या 2 महीने में वापस नहीं किया जाता तो उस पर ब्याज देने का भी प्रावधान किया गया। इसी फैसले को प्रदेश सरकार ने डिवीज़न बेंच के समक्ष चुनौती दी थी कि, और प्रदेश सरकार का स्पष्ट कहना था कि ब्रेकल ने फ्रॉड किया था। वो फ्रॉड पहले ही हाई कोर्ट उसमें साबित हो चुका है और उसी फ्रॉड के बेसिस पर हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट दी गई जो सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुई, लेकिन उसको वैसे के वैसा रखा गया, वो जजमेंट कानून बन गया। उसके पश्चात हमने अपनी याचिका में कहा कि ब्रेकल और प्रदेश सरकार का तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ब्रेकल को प्रदेश सरकार ने अपफ्रंट प्रीमियम जमा कराने की बात की थी, परंतु अडानी पावर के साथ प्रदेश सरकार ने ना तो कभी कॉन्ट्रैक्ट किया और ना ही अडानी पावर को कभी कंजोर्शियम का मेंबर बनाया गया। इस प्रकार, और दूसरी बात, जब न्यायालय में मामला चल रहा था, पुराना मामला, तब भी न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जो भी मामले के दौरान किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करेगा वो उसका व्यक्तिगत रिस्क होगा। प्रदेश सरकार या कोई अन्य उस मामले में दोषी नहीं होगा या उसके लिए जिम्मेवारी उसकी नहीं होगी। इस प्रकार उन सब मामलों के होने के पश्चात प्रदेश सरकार ने माननीय डिवीज़न बेंच के समक्ष ये प्ली रखी कि एक फ्रॉड पहले साबित हो चुका है और उस फ्रॉड के अंतर्गत अडानी पावर भी उसमें एक पूर्णतया हिस्सेदार है, क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए कि न्यायालय में मामला चल रहा है, मामले में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि ब्रेकल के पास इतना ना धन था, ना उनका कंजोर्शियम बना था, और जो भी उन्होंने पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो फर्जी थे। वो सारे तथ्य न्यायालय के सामने थे। इसको देखते हुए भी अगर अडानी पावर ने कोई इन्वेस्टमेंट बैकडोर से किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। प्रदेश सरकार का एग्रीमेंट ब्रेकल और गवर्नमेंट के बीच में था, और क्योंकि ब्रेकल ने मिसरिप्रेजेंट किया, फ्रॉड किया, तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अनुसार जो भी कंपनी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट करेगी वो किसी अपफ्रंट प्रीमियम वापस लेने की हकदार नहीं होगी। आज उस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है और उस फैसले में प्रदेश सरकार की दलीलों को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया और कहा गया
कि माननीय न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने जो पूर्व वक्त में फैसला सुनाया था, उस फैसले के अनुसार अदानी पावर को ये पता था कि हम एक रिस्क लेने जा रहे हैं, और वो रिस्क कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो रिस्क उनकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा। उस आधार पर अदानी पावर को पता था कि वो एक लिटिगेशन में चल रहे मामले में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो बैकडोर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है, पेज 8 पर जो फैसले के पेज 8 पर जो कहा गया है विभिन्न ग्राउंड्स में, उसमें स्पष्ट किया गया है कि अदानी पावर को ये सब पता था। वो पता होते हुए भी उन्होंने उस फ्रॉड में इन्वेस्टमेंट किया, और अंततः न्यायालय ने कहा कि अगर अदानी पावर की मंशा सही होती, अगर वो बोनाफाइड इन्वेस्टर होता, तो उन सबको इन बातों का ध्यान रखना था दैट इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट एक ऐसे प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, एक ऐसी कंपनी के माध्यम से कर रहे हैं जिसका अपना अस्तित्व नहीं है, अपनी फाइनेंशियल पावर नहीं है। ये बातें सारी पेज 27 ऑफ जजमेंट में कही गई। और उसके पश्चात जो अदानी पावर ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 65 और 70 में वो हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहकर इन्वेस्ट किया था कि हम अडानी पावर ब्रैकल में इन्वेस्ट कर रही है। न्यायालय ने आज उस दलील को भी